नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। क्या 134A पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है? क्योंकि 134A के मसले पर विपक्ष और अभिभावकों के विरोध का सामना कर रही हरियाणा सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के मुताबिक अब दूसरी क्लास से 8वीं तक 134A नियम लागू रहेगा। तो वहीं पहली क्लास में दाखिले आरटीई के तहत किए जाएंगे, जिसके तहत 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहती हैं। हर साल इसका दायरा बढ़ता रहेगा। तो वहीं सरकार ने गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए प्राइवेट स्कूल्स को दी जाने वाली फीस की राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार के इस फैसले का गरीब बच्चों की शिक्षा पर कितना और किस तरह का कैसा प्रभाव या असर पड़ता है। प्राइवेट स्कूल्स और अभिभावक किस तरह सरकार से इस फैसले को लेते हैं, सरकार की इस घोषणा पर क्या कहते हैं हरियाणा के शिक्षाविद, कितनी दूरगामी ये योजना, ये फैसला हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एक सौ चौंतीस ए को खत्म करने के बाद विपक्ष के निशाने पर चल रही हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को बड़ी राहत दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा तक में नियम 134 से लागू रहेगा, यानी इन कक्षाओं में 10% सीटें गरीब परिवारों के बच्चों के लिए पहली की तरह ही रिजर्व रहेगी। पहली कक्षा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एडमिशन होंगे। हर साल इसका दायरा बढ़ता रहेगा। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटों को गरीब परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। 134A जो है वो हमने समाप्त कर दिया और आरटी लागू कर दिया, लेकिन आरटी जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना। आरटी तो पहले शुरू करेंगे, वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है वाली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास में। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गरीब बच्चों की फीस के लिए निर्धारित राशि में सरकार ने बढ़ोतरी की है। अब दूसरी से 5वीं तक 700 रूपए, छठी से 8वीं तक 900 रूपए और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की फीस के लिए 1100 रूपए दिए जाएंगे। योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रूपए से कम है। राशि पहले 300 होती थी, वो हमने बढ़ा के 700 रूपए कर दिया। हम 700 रूपए देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रूपए थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी, और जो राशि 700 थी वो बढ़ा के हमने 1100 कर दी। ये कुल मिला के इतनी अच्छी राशि है कि स्कूल अपने आप ही तैयार है इसमें एडमिशन करने के लिए, कोई उसकी जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने नियम 134A को खत्म करके आरटीई को लागू करने का फैसला लिया था। इसका विपक्ष ने भी पुरजोर विरोध किया था और अब उसके बाद सरकार ने अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। अब ये देखना होगा कि सरकार का ये फैसला गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा दिए जाने में कितना मददगार साबित होता है। वहीं अभिभावक, शिक्षाविद और निजी स्कूल संचालक फैसले को लेकर किस तरह रिएक्ट करते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट। स्वागत जो है कुछ लोग वो कर रहे हैं, लेकिन कुछ सवालिया निशान भी इसको लेकर उठ रहे हैं। 134A के मसले पर विपक्ष और अभिभावकों के विरोध का सामना खूब करना पड़ा था हरियाणा सरकार को, जिसके बाद यह फैसला उन्होंने पलटा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह साफ कर दिया है कि अब दूसरी क्लास से लेकर 8वीं क्लास में 134A नियम लागू रहेगा। तो वहीं पहली क्लास में दाखिले जो हैं वो आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत ही दिए जाएंगे। इसके तहत 25% सीटें वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, प्राइवेट स्कूल्स में भी। हर साल इसका दायरा बढ़ता भी रहेगा। तो वहीं सरकार ने गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए प्राइवेट स्कूल्स को दी जाने वाली जो फीस है उसमें भी बढ़ोतरी की है। हालांकि प्राइवेट स्कूलों की शिकायत यह भी थी
कि हमें सरकार की तरफ से भुगतान समय पर नहीं किया जाता, जिसके तहत उन्होंने 134 के तहत दाखिले देने को लेकर इनकार भी किया था। इस पर भी खूब अनियमितताएं जो है वो प्रदेश में देखने को मिली थी। तो वहीं सरकार ने गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए अब प्राइवेट स्कूलों को दी जाने वाली फीस की राशि जो है उसमें भी बढ़ोतरी की है। तो बात करते हैं इस मुद्दे के ऊपर। मेरे साथ सुभाष सप्रा जी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप शिक्षाविद हैं। सुभाष जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कैसे देखते हैं सर इस फैसले को? सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज और आपकी पूरी टीम को विशेषकर इस मुद्दे के लिए बधाई देता हूं। आपने कई बार इस मुद्दे, जब से ये पिछले महीने से काफी गर्म मुद्दा था, पक्ष विपक्ष आपस में उनके आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, और आपने इसे प्रमुखता से उठाया और कई बार डिबेट हुई इस पर। और गवर्नमेंट भी इसी डिबेट की वजह से भी, और जिस तरह से सभी मीडिया मतलब इसे छाप रहे थे, और गवर्नमेंट को आज फिर यू टर्न लेना पड़ा। हमें अफसोस ये है, इतनी बड़ी सरकार है, और जब आपने ये डिसीजन लिया 28 तारीख को, भाई 134 से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे हम, उस टाइम आपने नहीं सोचा। अभी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने ये बताया भाई हमें कुछ अभिभावक मिले या कुछ शिकायतें मिली, यानी जो बड़े बच्चे हैं जो पहले से प्राइवेट स्कूलों में हैं 134 के अंतर्गत जिनका एडमिशन हुआ है, वो क्या करेंगे, वो कहां पे जाएंगे? क्या आपका इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, आप इतना बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं, इतनी जल्दी आपका यू टर्न हो जाता है? तो ये सरकार, यही सरकार होती है। और अभी आपने जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वर्सेस जो गवर्नमेंट की जो आपस में वाद विवाद था, इसमें जो टसल थी, वो नहीं चलेगी क्या आगे? अब इस साल 11,000, इस साल जो है ना 11,706 बच्चों को एडमिशन भी नहीं हुआ। उन्होंने टेस्ट पास कर लिया था, देवर ऑन रोड। छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स वो सड़कों पे थे, डीसी साहब के बाहर धरने पे बैठ रहे थे। वो उनका क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है, ठीक है, गवर्नमेंट आप मतलब कह रहे हैं ये इट इज फॉर बीपीएल या ईडब्ल्यूएस जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम में, ये गरीब बच्चों के लिए है। परंतु ये जो यू टर्न है, इसका बहुत बड़ा जो है ना ये खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ही गवर्नमेंट को कोई भी डिसीजन अगर लेती है तो उसको पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल ही ठीक है। मैं वापस आता हूं आपके पास। हमारे साथ ओम प्रकाश डावला जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। डावला साहब, बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर विधु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका भी। डावला साहब, मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले, कैसे देखते हैं इस फैसले को, जो कि खूब विरोध किया था आप लोगों ने? देखिए, ये सरकार नियम 134 को खत्म करके उन गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती थी, और ये सारी एक साजिश के तहत था कि सरकारी स्कूल हैं वो सारे बंद हो जाएंगे और सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। ये साजिश के तहत किया गया। मैं बता रहा हूँ कि जो 134 के तहत जो बच्चे पूरे हरियाणा के अंदर 7,000 के लगभग थे, जब ये 134 के तहत एडमिशन चल रहे थे तो उनके माँ बाप कभी इधर कभी उधर, कभी डीसी को, कभी ब्लॉक लेवल पे घूमते रहे, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हुआ। आज 4 महीने हो गए, उसके बाद भी देखिए बच्चों के साथ कितना भारी दुख किया गया है। बच्चे शिक्षा से वंचित है। बच्चे ना तो सरकारी स्कूल कर रहे, ना प्राइवेट स्कूल कर रहे। बच्चों के अभिभावक बिलखते रहे कि हमारे बच्चों को शिक्षा के लिए एडमिशन दिया जाए, लेकिन सरकार कुछ नहीं करेगी। उसके बाद सरकार ने सिर्फ क्या किया, 134 को ही खत्म कर दिया गया। और 134 खत्म करने के बाद जब सरकार का, हमारी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और हमारे नेताओं ने विरोध किया और धरने और प्रदर्शन और बयान अखबारों में दिया, उसके बाद ये सरकार यू टर्न ले रही है। ये सरकार सिर्फ यू टर्न लेती है, फैसले लेती है और फिर वापस लेती है। डावला साहब, खुश होना चाहिए आपको। अब तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि आपकी मानी सरकार ने कम से कम सुनी तो सही। देखिए, सरकार ने मानी, ये गलत पे गलत फैसले क्यों लेते जा रहे हैं? सरकार के दबाव में माननी पड़ी है। तो सरकार, इनको पता था कि अब हमारी जमीन कैसे कर रही है, लोग नाराज है, इनको गाँव में घुसने नहीं देने चाहते थे लोग, गरीब बच्चे, गरीब परिवारों के लोग। तो अब यू टर्न लेना पड़ा। इस सरकार में सिर्फ ये अपने ढकोसले करती है, फैसले लेती है और बदलती है। सिर्फ इसी तरह आप देख लीजिए, सरकार बच्चों के एग्जाम ले रही है और कैंसिल कर रही है। ये सिर्फ एक ढकोसला चली सरकार ने, कोई भी ऐसा किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? डावला साहब, किस एग्जाम की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं।
एग्जाम एसएससी जो जितने भी एग्जाम हुए हैं आप देख लीजिए, किसी भी एग्जाम हुए नकल हुई है और उनके बाद कैंसिल हो गया। ना डॉक्टर साहब ऐसे थोड़ी ना, कितने आपने गिनवाया है, आप जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, आप बताएं, फिर मैं सवाल पूछूंगा भाजपा के प्रवक्ता से कि क्यों ले रहे हैं बार बार एग्जाम। ले रहे हैं आप बताइए, जब यानी कि हर पेपरों में पेपर लीक हो रहे हैं और उसके बावजूद आप करते हैं उस पेपर को कैंसिल ही करते हैं। आप कितने तो फार्म है, कितने गिरवाए, हजारों फार्म ऐसे हैं जो कैंसिल कर दिए गए। हम किस का गिराएंगे? आप इनका रिकॉर्ड पूछ लीजिए, आप कितने लोगों बच्चों का फार्म भरवाए, कितने लोगों के कैंसिल। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ वापस, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हैं। विदु जी, ये कुछ कमी पेशी थी या ढंग से रिव्यू नहीं हो पाया था फैसले का कि दोबारा यूटर्न लेना पड़ा? कारण समझाएंगे थोड़ा सा। नहीं, यूटर्न कैसा लिया, अभी शिक्षाविद जी ने भी यही बताया कि यूटर्न लिया, और कांग्रेस वाले जो हैं अपनी कुर्सी से उछल कर उत्साह में कह रहे थे कि यूटर्न लिया। एक बार बताएं तो सही, कौन सा यूटर्न लिया, कौन सा यूटर्न लिया, बताएं। नहीं, यूटर्न तो इस सेंस में देखा जा रहा है सर कि पहले कहा गया था 134 को खत्म कर रहे हैं, बहाल कर रहे हैं। अब वो स्टेप बाय स्टेप चीजें आप उसको अलग तरीके से बता सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई बहाल नहीं, लोग इसे यूटर्न समझ रहे हैं। हाँ, पहली बात तो ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के लिए मेरे पास एक बैड न्यूज है। हमने कोई यूटर्न नहीं लिया, हम 134A को बहाल नहीं कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम 134A को बहाल नहीं कर रहे हैं। अब मैं आगे जो कह रहा हूं इसको भी बड़े ध्यान से सुनना। हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट हरियाणा के अंदर लगा दिया, जिसके तहत 25% बच्चों का एडमिशन होगा, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट पहली कक्षा के बच्चों का एडमिशन उसके तहत हो सकता है। वही एक ही बार एडमिशन होगा, अगले साल वो दूसरी कक्षा में जाएंगे, फिर अगले साल वो तीसरी में जाएंगे, अगले साल उसके बाद चौथी में जाएंगे। तो जब पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो ये व्यवस्था हो गई, अब दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं बच्चों के लिए क्या करना है? उसके लिए जो पहले से एडमिशन जिन्होंने 134A के तहत लिया हुआ था, सरकार ने ओवर एंड अबव जाकर ये कहा कि हम जो अनुदान दिया करते थे वो अनुदान खत्म नहीं कर रहे हैं। जो एक बार जिनका एडमिशन 134A के तहत हो गया, उनका कोई कसूर नहीं है कि उसके बाद आरटीई का एक्ट आया है। तो आसान से समझिए, कंफ्यूजन ना पैदा कीजिए। कांग्रेस वाले प्रवक्ता से हाथ जोड़कर निवेदन है, हालांकि मानेंगे नहीं वो मेरी सलाह, उन्हें अच्छा लगता है। इफ यू कांट कन्विंस पीपल, कंफ्यूज पीपल, ये उनका मोटो रहा है। लेकिन उनके लिए मैंने जो बैड न्यूज दी है, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया, हम अपनी बात पर अडिग हैं। 134A वाली जो व्यवस्था है उसको हमने खत्म किया है, लेकिन 134A में जिन्होंने पहले एडमिशन दिया हुआ है उनको सरकार ने, उनकी शिक्षा बाधित ना हो, वो किस व्यवस्था में जाएंगे, उसके लिए एक नई योजना बनाकर 134A को बहाल नहीं किया है, यू टर्न नहीं लिया है, एक नई व्यवस्था बनाई है। और सरकार ने कहा है कि 134A के तहत जो और मैं इसको कंप्लीट कर दूं कि जो 5वीं तक के बच्चों को जो 300 रुपए मिला करते थे, 300 रुपए प्रतिवर्ष प्रति माह जो दिया कर, प्रतिवर्ष जो है, हाँ जी, 300 रुपए प्रतिवर्ष जो है 5वीं तक के बच्चों के लिए जो अनुदान सरकार निजी स्कूलों को दिया करती थी उसको बढ़ाकर 700 कर दिया। जो जिनके लिए 500 दिया करती थी छठी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, उसको 500 से बढ़ाकर 900 कर दिया। और फिर जो 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं जिनके लिए 700 रुपए किया करते थे उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया। 134A नहीं बहाल किया है। मैं शिक्षा मंत्री जी के साथ लंबी डिस्कशन के बाद आपकी डिबेट में आया हूं। अभी बहुत जल्दी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री जी भी एक बयान जारी कर रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर जरूर आ जाएगा, कल के अखबारों में पढ़ लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि कांग्रेस वाले जो विघ्न संतोषी हैं, जो ढोल पीटते हैं हर विघ्न को देखते हुए, उनके लिए बैड न्यूज है। उनको अपने ढोल वापिस घर में रखने पड़ेंगे। हमने हरियाणा की सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार गरीब बच्चों के साथ कठोरता से खड़ी है, चट्टान के साथ। ठीक है विदु जी, मैं वापस आऊंगा, कोई असर नहीं देंगे। मैं वापस आऊंगा क्योंकि कुछ सवाल अभी बकाया है। उससे पहले कैलाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। कैलाश जी, मैं आपके पास आता हूं। आपने तमाम बातों को सुना, आरटीई और 134A को लेकर विदु रावल जी जो कह रहे थे, आपका क्या मानना है सरकार के इस फैसले के बाद, 134A की बहाली के बाद? आज सारे अखबार चीख चीख के बोल रहे हैं
कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 134 से खत्म नहीं किए, इसको धीरे धीरे खत्म करेंगे, इस बार 2 को लेंगे, फिर 3 को लेंगे, करेंगे। अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि नहीं कुछ कंफ्यूजन पैदा हो गया है और शिक्षा मंत्री जी अपने बयान को स्पष्ट करेंगे। ये जो स्पष्ट वाली बात इन्होंने बोली है, हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही शिक्षा मंत्री जी के बयान आए 134 से बहाल कर दिया, तुरंत ही ये जो स्कूलों की लॉबी है ये सक्रिय हो गई और उन्होंने फिर ऐसा दबाव डाल दिया कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर ही शिक्षा मंत्री अपने बयान को तोड़ मरोड़ के या कैसे से संशोधित करेंगे। हमारा मंच का ये कहना है कि ये जो हरियाणा सरकार है इस नीति पर चल रही है, चोर से कहो चोरी करो, साफ से करो साफ। यानी गरीबों से कह रही है चिंता मत करो, हम तुम्हारे दाखिला कराएंगे, उधर स्कूल वालों से कह रहे हैं चिंता मत करो, साफ करो, मत करो दाखिला। ये इस तरह की आप बंद करें और इन्होंने स्टैंड लिया, 134 से खत्म कर दिया तो इसी पर रहे। अब ये जबरदस्ती फिर पूरे गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, आधी अधूरी 134 को दोबारा लागू कर रहे हैं और ये इन्होंने 24 घंटे। इसका नुकसान किस तरह से होगा कैलाश जी, अगर आप समझा पाए तो? हम इसलिए बताएंगे, देखिए सरकार अब 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो गई है, सभी दाखिले हो चुके हैं। अब ये स्कूल वालों से मांगेंगे कि हमें वो दे दो अपना सीटों का ब्यौरा, और स्कूल वाले कहेंगे जी काहे का ब्यौरा, हमने तो ऑलरेडी सीटें फुल कर ली, पढ़ाई भी होगी, हमारे कोई सीट खाली नहीं है। बस अगर वो जबरदस्ती करेंगे, इनसे कह देंगे जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाके स्कूल वाले जीत जाएंगे। हाँ ये सही तो बोल रहे हैं कि अब इनकी पढ़ाई शुरू हो गई है, इनकी जो है दाखिले प्रक्रिया पूरी हो गई है, आप कैसे दाखिला कराओगे? तो ये लोग खुद ही छोड़ देते हैं स्कूल वालों के लिए। ये सब मिली भगत है हरियाणा सरकार की और स्कूल संचालकों की, और न गत वर्ष दाखिला हुआ न इस बार होगा। और आपके जो चैनल के माध्यम से इन्होंने जो कहा कि अभी शिक्षा मंत्री स्टैंड बदलेंगे, कल के अखबारों में ऐसा बोला जाएगा, ऐसा बोला जाएगा, ये सब प्रेशर है शिक्षा लॉबी का, जिसको दबाव के आगे शिक्षा मंत्री जी को बयान बदलना पड़ रहा है। ठीक है कैलाश जी, ठीक है कैलाश जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास। प्रियंका हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका हुड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। भाजपा के प्रवक्ता का कहना है कि हमने कोई यू टर्न नहीं लिया है और हमने ना 134 को बहाल किया है, केवल स्टेप बाय स्टेप जो है जिस चीज को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ था, हम उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऐसा लेकर आए हैं ये प्रस्ताव। देखिए, पहले तो मेरा इनसे एक सिंपल सा सवाल है, आप ये बताइए कि आपकी पॉलिसी क्या है, आपका क्लियर कट, आपका स्टैंड क्या है? 134 से जो था वो कांग्रेस सरकार के समय हम लेके आए थे, ताकि जो गरीब बच्चा है उसको, जो प्राइवेट स्कूलों में जो मेरिटोरियस बच्चा है आफ्टर क्लियरिंग एग्जाम, उसको प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल सके और वो अपने पैरों पे कुछ खड़ा हो सके, बन सके। तो इन्होंने मतलब इनका ये तो स्टैंड बड़ा ही क्लियर है कि ये आज गरीब इंसान के साथ नहीं खड़े, ये सिर्फ अमीर इंसान के साथ खड़े हैं। और जो प्रेशर में आके जो बड़े कॉर्पोरेट है या स्कूल लॉबीज है, उनके प्रेशर में आके इन लोगों ने पीछे अपना ये स्टेप ले लिया। तो ये तो इनका स्टैंड क्लियर है, यहाँ तक तो आप भी मानते होंगे क्लियर है। आप ये भी नहीं चाहते कि लोग इनसे दबाव पड़ा लोगों का, तो अब ये दोहरी नीति कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले जो प्रवक्ता थे जो उन्होंने बताया कि ये दोनों गरीब जनता को भी और स्कूलों को भी, दोनों की आंख पे पट्टी डाल के हाँ दोनों सही करते रहो, कोई नहीं होगा, और एक बीच का रास्ता अपना रहे हैं कि इनको जवाबदेही ना रहे। बट ये बहुत गलत बात है। हमारे जो आज के टाइम में कोरोना के बाद सभी लंबे सवाल हो गए, बहुत सारे सवाल हो गए, बेतुके सवाल हो गए, इससे कंफ्यूजन और पैदा होगा। मैं वो कंप्लीट कर लेती है, मैं जवाब लूंगा आपसे। पढ़कर बता रही हैं, वो कंप्लीट कर लेती है जल्दी से, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। एक ही चीज को रिपीट कर रही है। मैं भी बताना चाहूंगा, मैं तुरंत आता हूं आपके पास। प्रियंका जी जल्दी से पूरा कीजिए अपने सेंटेंस को। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। सुभाष जी आपका सवाल लेता हूं, फिर मैं सीधे विदु जी के पास आऊंगा जल्दी से। मैं माननीय बीजेपी के प्रवक्ता राहुल जी से पूछना चाहता हूं, जब 28 तारीख को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने जब इन्होंने ये नोटिफाई किया, क्या उसमें कोई ड्राफ्ट तैयार था? ये जो आज का जो बयान है, उस टाइम इट वाज बिल्कुल क्लियर था भाई 134 से हम खत्म करने जा रहे हैं, कहीं पे कोई डिटेल नहीं थी। और ये पीछे भी जब ये खत्म भी हुआ और ये आपस में चर्चा हुई डिफरेंट पार्टीज की, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए इन्होंने, उस टाइम वो यही कहते रहे भाई हुड्डा गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया था, एडमिशन नहीं हुआ
और इसका जो है ना भाजपा गवर्नमेंट ने सारे के सारे एडमिशन किए हैं। सार का सारा जो सेरा है भाजपा गवर्नमेंट ले रही थी। बट अब ये जो 28 तारीख का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद अब ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और अभी वही कैलाश जी जो है पेरेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं, अब स्कूल यही कहेंगे भाई हमने तो एडमिशन कर दिए, वही टसल। और मैं रावल जी से ये भी पूछना चाहता हूं, ये जरूर इस पे जवाब लेना। अब उन्होंने अभी शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे जी पहली क्लास का तो एडमिशन होगा, फ्रेश एडमिशन जो है उसमें जो है, अदरवाइज जो दूसरी से 12वीं के जो पुराने बच्चे पढ़ेंगे, क्या जो दूसरी से 12वीं के जो नया बच्चा लेना चाहेगा इस 134A में, क्या उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो फ्रेश बच्चा आना चाहेगा? हाँ जी, अब उसके बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगा। ठीक है, परंतु मैं जवाब लेता हूं आपसे। मतलब पहले आपने ड्राफ्ट तैयार क्यों नहीं किया उस दिन, और अभी भी जो है ना ये रोज अब यू टर्न, यही तो यू टर्न होता है, किस तरह के प्रेशर होते हैं और कैसा होता है? रिपीट कर रहे हैं विदु जी ऐसे टाइम। जी सुभाष जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया और मैंने कैलाश जी का भी सवाल सुन लिया, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की भी अटपटी बातें सुन ली, मुझे सबका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। पहली बात तो ये कि 134A रद्द हो चुका है, आप इसको डाइजेस्ट कर लीजिए। 134A को बहाल नहीं किया गया, आप इसको भी डाइजेस्ट कर लीजिए। दूसरा, इससे पहले कैलाश जी ने कहा, कैलाश जी माननीय कैलाश जी सीनियर व्यक्ति हैं, अभिभावकों की आवाज उठाते रहते हैं, सरकार से वैसे ही नाराज रहते हैं, क्यों रहते हैं पता नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं, कतई नहीं दे रहे हैं, आप अपनी बातें मेरे मुंह से ना निकलवाइए। मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए कि कोई कंफ्यूजन अखबारों में हो गया। अब अखबारों का प्रवक्ता नहीं हूं मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, और हम ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई और कंफ्यूजन किसी के दिमाग में आ गया तो उस कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं हम दोबारा से आपको एक बार बता रहे हैं कि 134A निरस्त किया जा चुका है, खत्म हो चुका है, दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। अब कांग्रेस की जो प्रवक्ता कह रही थी कि हम गरीब बच्चों के लिए 134A लाए, तो उनको यह बता दूं कि उनसे पहले से 134 आया हुआ था, उन्होंने 134 की 25% की रिजर्वेशन को कम करके 10% जरूर किया था, लेकिन ये निजी स्कूलों के जो संचालक थे इनके दबाव में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं किया। 2010 से लेकर 2013 तक 28 बार 28 इंट्रीम ऑर्डर्स हैं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, 28 इंट्रीम ऑर्डर्स हैं, और बार बार कोर्ट कहता था आप एडमिशन क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले बच्चे का एडमिशन आकर भाजपा ने किया। तो आप मुफ्त में अपनी ताली ना पिटवाइए, आप ताली ना पीटिए अपने लिए, अपनी पीठ ना थपथपाइए। जिस एक भी बच्चे का एडमिशन कांग्रेस ने नहीं किया, हमने आकर पुराने कानून के तहत किया, हालांकि वो खामियों वाला कानून था, उन खामियों से हम जूझते रहे, उसको सुधार करते रहे, उसके साथ समझौते करते रहे, लेकिन अंत तो गत्वा जाकर हमने उससे निजात पाई। और आरटीई जो वापस से 25% आरक्षण देता है, टेस्ट की फैसिलिटी जो टेस्ट की एक फाउंडेशन थी जो 134A के तहत थी, उसको खत्म करता है, और जो नियर बाय बच्चे जो हैं, जो स्कूल के निकट रहने वाले बच्चे हैं, दूसरी से 12वीं जी एक सवाल और है, एक सवाल क्या, ये कंफ्यूजन ही है बेसिकली। ये भी मैं चाहूंगा आप इसको भी बताएं, फिर मैं हुड्डा जी के पास आऊंगा, प्रियंका जी के पास आऊंगा। भाई प्रदेश सरकार ने 134A के तहत प्राइवेट स्कूल से ब्यौरा मांगा है, इतना तो मानते हैं जी। तो जब ये क्या है कि पिछले साल जो एडमिशन हुए हैं, मैं बता रहा हूँ, मैं इसको रिपीट, समय थोड़ा कम है, आपकी ये डिबेट छोटी है, तो 134A के तहत जो पिछले साल एडमिशन हुए हैं, वो बच्चे अधर में ना लटक जाएं, वो बच्चे अधर में ना लटक जाएं। कैलाश जी अपनी करते रहे राजनीति, लेकिन बच्चे जो अभिभावक हैं और जो गरीब बच्चे हैं वो अधर में ना लटक जाएं। इसलिए हमने कहा कि जिन बच्चों का एक बार एडमिशन हो गया उनको किसी तरह से नहीं भुगतना पड़ेगा। हमने ये क्लैरिफाई किया है, मतलब ये कह सकते हैं कि मतलब ये कह सकते हैं जो कि पुराने बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए 134 से बचा है। अभी दूसरी से 12वीं नई व्यवस्था के लिए 134 से नहीं है, सिंपल सी बात है, उनके लिए है। और नई व्यवस्था जो अगले साल सेकंड में चली जाएगी, दूसरी क्लास में चली जाएगी, जो आरटी के तहत इस साल बच्चे एडमिशन होगा, सेकंड में चले जाएंगे, वो आरटी के तहत रहेंगे। सेकंड में ये व्यवस्था नहीं मिलेगी, उसके अगले साल थर्ड में ये व्यवस्था नहीं मिलेगी। जैसे जैसे ये फेज आउट हुआ होगा, ये हम दोबारा से कह रहे हैं 134 से बहाल नहीं किया,
कांग्रेस के लिए बैड न्यूज है। उन्हें अपने ढोल नगाड़े वापस अपने घर में रखने पड़ेंगे। वो जिस प्रकार से गरीब बच्चों का शोषण करती रही, अभिभावकों को कोर्टों में भगाती रही, बार बार 28 बार कोर्टों ने कान पकड़ा कांग्रेस की सरकार का। अरे गरीब बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं करते? इट टुक अ बीजेपी गवर्नमेंट इन पावर। भाजपा की सरकार जब आई, पहले बच्चे का एडमिशन तब हुआ। पहला पैसा जो दिया गया सरकार की तरफ से निजी स्कूलों को इन बच्चों के बाबत, वो भाजपा की सरकार ने दिया। तो कृपा कर अपनी बेशर्मी का इस प्रकार से ढोल और नगाड़े मत पिटा करो। 134 की बहस में तो कम से कम पर्दा ढककर आया करो, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है आंसर करने के लिए। ये डिबेट छोटी पड़ जाएगी, आपके कुकर्म छोटे नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस वालों को स्पष्ट बोल रहा हूं। और कैलाश जी से निवेदन करूंगा, जिन्होंने बच्चों का सच में अहित किया था, जिन्होंने अभिभावकों का हित किया था, उन कांग्रेसियों के साथ मिली भगत मत किया। उनकी चिंता ये है, एज ए पेरेंट विदु जी, उनकी चिंता ये है, विदु जी उनकी चिंता ये है कि जब सेशन स्टार्ट हो चुका है, एडमिशन हो चुके हैं, अब प्राइवेट स्कूल कैसे ब्यौरा देंगे? ब्यौरा मांगना था तो पहले मांगते सर। हेलो, विदु जी से मैं बात कर सकता हूँ? भाई ब्यौरा इसलिए लिया केशव जी, ब्यौरा इसलिए लिया, हाँ आप करना जरूर। ब्यौरा इसलिए लिया केशव जी, ताकि जो पिछले साल एडमिशन हुए हैं बच्चे, जो दिसंबर में एडमिशन हुए बच्चे, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो। उनके भी कस्टोडियन हरियाणा सरकार है। मैं फिर से कह रहा हूं, हरियाणा सरकार गरीब बच्चों के साथ चट्टान कितना खड़ी है, चाहे फर्जी अभिभावक मंच वाले हों, चाहे कांग्रेसी लोग हों। ठीक है सर, कितना ही षड्यंत्र कर ले, कितना ही सरकार के विरुद्ध जहर उगलते रहे, लेकिन इनको समझना पड़ेगा कि केवल भाजपा की ऐसी सरकार है जिसको या तो उत्साहित कर रहे हैं, जो गरीब बच्चों के लिए कुछ किया है। ठीक है सर, बिद्दू जी कंफ्यूजन तो क्रिएट ना कीजिए। ठीक है सर। कैलाश जी जल्दी से सवाल कीजिएगा, समय बहुत कम है, जल्दी से। मैं बिद्दू जी से पूछ रहा हूँ, जो हमें नकली अभिभावक बता रहे हैं, जिस समय ये भाजपा में नहीं होंगे उस समय मैं संघ का संशोधक 70 साल का हूँ, और मुख्यमंत्री जी जिनकी पार्टी से बात कर रहे हैं उनके साथ फरीदाबाद। व्यक्तिगत कुछ नहीं है सर, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, उन्होंने पर्सनल कमेंट कुछ नहीं किया। मुझे आप ये बताइए, आपकी बातों से स्वयंसेवक वाली बात नहीं आती है। आप स्वयंसेवक नहीं हो सकते, मैं स्वयंसेवक हूँ, आप स्वयंसेवक नहीं हो सकते। ठीक है, 134 को लेकर सवाल पूछिए कैलाश जी जल्दी से। अखबारों का जवाब मैं नहीं दूंगा। मंत्री जी का जो बयान आया है, क्या वो झूठा है बयान? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री जी के जो बयान आ रहा है अखबार में, वो झूठा है क्या? आज के बयान पर ध्यान दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ जो अखबार में बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत लिखा हुआ था, अखबारों में गलत लिखा हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आज की अखबार पढ़िएगा। भाई अखबारों में गलत लिखा हुआ था कैलाश जी, पॉलिटिकल पॉइंट्स मत स्कोर कीजिए आप। अखबारों में गलत लिखा हुआ था। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, कंफ्यूजन बहुत हद तक क्लियर हुआ है, लेकिन अभी थोड़ा और समय लगेगा स्पष्टीकरण आने में। बहरहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए विदु जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रियंका हुड्डा जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रोफेसर सुभाष जी बहुत धन्यवाद आपका, और कैलाश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी है।